मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के अंतर्गत जिले में 89.67% मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। गणना पत्रों के डिजिटाइजेशन में पाटन विधानसभा क्षेत्र में जिले में पहले स्थान पर बना हुआ है। एसआईआर में मतदाताओं के सत्यापन और गणना प्रपत्रों के वितरण की प्रक्रिया के दौरान एएसडीआर की श्रेणी में अभी तक 1,85,758 मतदाताओं की संख्या दर्ज हुई है। इस प्रकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य 89.32% पूरा हो चुका है। इसमें ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने वाले 10,852 मतदाता भी शामिल है। भी अपना जो एसआईआर का कार्य चल रहा है अपने पूरे गतिशील स्तर पे है और जो पूर्व में निर्धारित समय सारणी थी उसके हिसाब से 4 दिसंबर तक ये कार्य का ईएफ का जो डिजिटाइजेशन है वो कार्य पूर्ण होना था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया 30 नवंबर को एक आदेश जारी करके और इसको बढ़ा के एक सप्ताह के अवधि से बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो 4 नवंबर 2025 तक का अपने पास समय सीमा था उसको बढ़ा के 4 दिसंबर 2025 तक की जो समय सीमा थी उसको बढ़ा के 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया। इसी हिसाब से अपने सारे जो हमारे जो टाइमलाइन में जो हमारे जो टास्क थे वो सारे भी एक सप्ताह की समय सीमा से बढ़ गए हैं। तो जो पहला अपना है 11 दिसंबर तक हमें अपने मतदाता सूची में जो ईएफ हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे 1 जनवरी 2025 के आधार पे जो हमारी मतदाता सूची थी उन्हीं मतदाताओं को ईएफ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वो ईएफ कलेक्ट करके डिजिटाइज करने का कार्य जो है 11 दिसंबर तक करना है। उसके पश्चात अपना जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो जो एक मेजर काम है वो अपने को 16 दिसंबर 2025 को करना है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने के बाद जो है अपना मेजर काम जो शुरू होगा वो होगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का, जिसको दावा आपत्ति कहते हैं। तो उसके लिए 16 दिसंबर 2025 से अपना 15 जनवरी 2026 तक का ये समय सीमा निर्धारित किया गया है दावा आपत्ति के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति प्राप्त करना है हम लोगों को। और उसके बाद फिर अपना नोटिस फेज जो शुरू होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक नोटिस फेज रहेगा, जिसके दौरान जिन्हें हम ईएफ दिए हैं उन्होंने कोई कागज़ नहीं प्रस्तुत किया, जो ईएफ नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जो अपने या एब्सेंट रहे हैं, शिफ्टेड रहे हैं, तो इनके बारे में भी जो हमारे पास दावा आपत्ति आती है सभी में नोटिस इशू करके उनकी सुनवाई करके और फिर फाइनल हम अपना 14 फरवरी 2026 को ये फाइनल ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे। इसके अनुसार जो है अपना जो डिजिटाइजेशन का कार्य है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। अभी अपना डिजिटाइजेशन आज सुबह 10 बजे की स्थिति में 80.25% हो चुका है। 80.25 में जो सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ किए हैं विधानसभा, जो पाटन विधानसभा है जो 91.42% कर चुका है। और जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है जबलपुर नॉर्थ ने किया हुआ है 76%। बाकी जो 3 हमारे शहरी क्षेत्र की विधानसभाएं हैं वो अभी 70% से कम है, सभी 68% में ही है, 68 पॉइंट कुछ करके तीनों बाकी विधानसभाएं शहर क्षेत्र की इस एरिया में है, इस रेंज में है। बाकी अपना ओवरऑल काम जो है 80.25% हो चुका है। अपना यूईएफ जो है अनकलेक्टेबल जो फॉर्म है वो लगभग 9% है, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो शिफ्टेड हैं, अनट्रेसेबल हैं, उनको खोज के उस पे भी काम करके उस जो 9% है उसको भी थोड़ा रेशनलाइज करने का प्रयास हो रहा है। और इसके साथ ही जो अनमैप्ड मतदाता थे, अपने अनमैप्ड मतदाता लगभग 11-12% पहुँच गए थे, तो उस पर भी हम लोगों ने लगातार कम करके इसको 7.79 आज सुबह की स्थिति में लाया है। सबसे ज़्यादा अनमैप्ड जो है अपने कैंट विधानसभा के थे, अभी जो है उनका घट के लगभग 24% पहुँच गया था कैंट विधानसभा, वो घट के 16.84% हो गया है। इसी प्रकार से अपना नॉर्थ विधानसभा भी जो है वेस्ट विधानसभा भी जो है 16% से अधिक हो गया था, तो वो भी घट के अपना 14.84% हो गया। अनमैपिंग जो है वो ज़्यादा अनमैपिंग हेल्दी साइन नहीं है अच्छे इलेक्टोरल रोल का, तो उसकी मैपिंग जो है आवश्यक है। हम लोग इस पे भी लगातार काम कर रहे हैं।
आज एक फिर अपील जारी करेंगे कि जो भी आप लोगों के भी माध्यम से कि जो भी मतदाता अभी भी अपना ईएफ अपने पास रखे हुए हैं या उन्हें किसी किसी प्रकार की दुविधा है, तो अपने बीएलओ से संपर्क करके ईएफ अपना उपलब्ध कराएं या हमारे वेबसाइट पे पुरानी जो मतदाता सूची थी 2003 में, उसमें अपना नाम कैसे खोजें, इससे संबंधित सारी जानकारी के लिए एक वीडियो रखा गया है और उस वीडियो के भी माध्यम से आप बहुत आसानी से अपना 2003 में अपनी मतदाता सूची में अपने जो अपना या फिर अपने से जुड़े हुए वंशज जो है अपनी फैमिली ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा, सभी अपनी मतदाता सूची जो ईएफ है उसको सही भर के, जो अभी भी नहीं दिए हुए वो अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें, ताकि हम लोग अपना ये कार्य जो है समय पर पूर्ण कर सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है आप लोगों के हिसाब से, वो है पहले अपने जो मतदान केंद्रों की संख्या थी वो 2154 होती थी। अब ये कुल 166 बढ़ के 2320 हो गई है। जो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था नवीन मतदान केंद्रों का, आप लोग अपने इस पे देखेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो इसके हिसाब से जैसे पाटन विधानसभा में आपके पहले 303 मतदान केंद्र होते थे, वो कुल 29 बढ़ के 332 मतदान केंद्र हो जाएंगे। इसी प्रकार से बरगी में कुल 286 मतदान केंद्र थे, वो 18 बढ़ के 304 हो जाएंगे। जबलपुर पूर्व में 235 मतदान केंद्र थे, ये कुल 41 मतदान केंद्र बढ़ के 276 पहुँच जाएंगे। जबलपुर उत्तर में 241 मतदान केंद्र थे, वो 7 बढ़ के 248। जबलपुर कैंट 215 मतदान केंद्र थे, वो 13 बढ़ के 228। जबलपुर पश्चिम जो है 276 मतदान केंद्र थे, वो 13 बढ़ के 289। पनागर में 316 मतदान केंद्र थे, वो 29 बढ़ के 345। और सिहोरा में 282 मतदान केंद्र थे, तो वो 16 बढ़ के 298 मतदान केंद्र। इस प्रकार से 2154 जो मतदान केंद्र थे वो कुल बढ़ के 2320 मतदान केंद्र अब जिले में ये जो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। इस हिसाब से हमें फिर बीएलओ को भी नियुक्ति करनी पड़ेगी और फिर आगे अपने जिले में और बीएलओ की संख्या भी उसी हिसाब से 2320 हो जाएगी।